हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम 8 चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का मोशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके लिए थे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, जिसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमें 3 इक्वेशन डिराइव करनी है। जो पहला हमें डिराइव करना है वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, दूसरा है पोजीशन टाइम रिलेशन और तीसरा हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि मोशन को ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें बेसिकली 2 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास 2 तरह के बन सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और मान लेते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ आया है कुछ इस प्रकार से लीनियर आया है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस प्रकार के अगर ग्राफ आता है तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो पॉइंट ए पे थी, एक ए से बी पे चली जाती है। तो किसी ए पॉइंट पे टाइम उसका क्या था, मान लेते हैं t1 था, और बी पॉइंट पे उसका टाइम क्या था, t2 था। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस s1 था और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, s2 था। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ स्पीड का जो फार्मूला होता है, या फिर अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, वो क्या होगा, s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये हमारा फार्मूला था। अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसकी हेल्प से हमको मान लो स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है कि उस ए और बी जो भी पॉइंट है उसको टाइम वाले एक्सिस से पैरेलली ज्वाइन करना है और डिस्टेंस वाले से, और जो भी यहाँ पे आएगा s1 s2 t1 t2, तो यहाँ पे s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। तो ये फार्मूला आएगा स्पीड का, वेलोसिटी का। और ये जो ग्राफ था ये यूनिफॉर्म मोशन का था। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हो सकता है ऐसा है, हो सकता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई जिगजैग फॉर्म में भी आ सकता है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो बेसिकली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यही होता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं, s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। तो ये तो था हमारा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। तो अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास बेसिकली 2 तरह के मिल सकते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वो होगा कि जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो मान लेते हैं टाइम ही ये, और ये हमारा वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड में होगा और ये टाइम सेकंड में होगा। तो मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरह से है। इस तरह का मतलब क्या कि जब टाइम कुछ था तो वेलोसिटी कुछ थी, दूसरे टाइम पे भी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, उतनी ही है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। तो जब किसी मोशन के दौरान किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का, किसी भी व्हीकल का अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मान लेते हैं वहीं पे अगर मान लो कि मेरे को मान लेते हैं कि किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ए पॉइंट है ये और ये पॉइंट बी है, तो हम कहते हैं कि अगर मान लो जब वो कोई भी पर्सन या कोई भी व्हीकल या कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई,
तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट को हम टाइम वाले एक्सिस से पैरेलली ज्वाइन कर देते हैं, वेलोसिटी के पैरेलली वाले एक्सिस से पैरेलल लाते हैं और ये भी उसके पैरेलल लाते हैं। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे भी कट करेगा, ये टाइम होगा t1 और ये टाइम होगा हमारा t2। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो एरिया आया, ये जो एरिया आया, इसका जो एरिया आएगा वही क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं कहूँ डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है। तो a पॉइंट पे ही वेलोसिटी v है और b पॉइंट पे भी v है, लेकिन a पॉइंट पे टाइम t2 है और b पॉइंट पे टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। तो अगर एक तरह से रेक्टेंगल बनना है तो l इंटू बी होगा। तो अगर मान लो मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैं नाम दे दूँ ए बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। वो बात अलग है कि डी पॉइंट पे टाइम t1 है और सी पॉइंट पे टाइम t2 है। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। अगर मैं ए बी की लेंथ निकालना चाहूँ तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, और ए डी जो हमारा वो क्या होगा v, ए डी हमारा क्या होगा v। यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो बात थी यूनिफॉर्म मोशन की। अब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वो कैसा होगा हमारा, ऐसा भी हो सकता है। अगर ग्राफ ऐसा आता है, ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस प्रकार से मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम इतना है और वेलोसिटी इतनी है, दूसरे पॉइंट पे टाइम बढ़ गया और वेलोसिटी भी बढ़ गई, इस पॉइंट पे टाइम और बढ़ गया और वेलोसिटी और बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड जब वेलोसिटी सेम थी तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन। अगर मान लेते हैं वही वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब किसी टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी और किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और इस तरह के मोशन को हम कहते हैं डी एक्सीलरेटेड मोशन। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सीलरेटेड और सॉरी डी एक्सीलरेटेड मोशन ऐसे ही आए, हो सकता है एक्सीलरेटेड मोशन जो होगा वो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये तो था क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। अब हम देखेंगे कुछ हमारे द्वारा कुछ फार्मूले हम देखेंगे कि जो होगी हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो कि हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वैसे तो हमने पहले भी कुछ फार्मूलाज देख लिए कि स्पीड का फार्मूला है, वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो उन फार्मूलेज का भी हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कुछ फार्मूले यहाँ पे हम और डिराइव करने वाले हैं जिसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें 3 इक्वेशन डिराइव करनी। एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है इसकी हेल्प से हमें एक फार्मूला डिराइव करना है जिसमें v = u + at आएगा। पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या आएगा, s = ut + ½ at का स्क्वायर। और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के अंदर आएगा हमारा v² - u² = 2as, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2as = v² - u²।
साथ ही साथ हमने पहले यू वी ए टी क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है, यू क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, ए को हमने बताया था कि एक्सीलरेशन कहते हैं, टी तो होता है हमारा टाइम, और एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, या फिर कभी कभी आपको ये पोजीशन लिखा हुआ मिलेगा कि पोजीशन, तो पोजीशन के बारे में बात करेगा तब भी समझ जाना वो एस की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तब भी एस की बात कर रहा है, या फिर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है तब भी वो एस के बारे में बात कर रहा है। तो एक एक करके इन सबको हम डिराइव करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। तो देखो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक हमारे पास ग्राफ है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही ग्राफ का यूज़ करना है। तो एक ग्राफ बना लेंगे, ये टाइम वाला एक्सिस है, मान लेते हैं सेकंड में है, और ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं ये। अच्छा, मान लेते हैं कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करता है। स्टार्ट क्यों करता है, पहले से ही वो चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ही कुछ नहीं, जब टाइम जीरो था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसलिए ले रहे हैं, अगर जीरो हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन के अंदर यू वाला जो फैक्टर यही हट जाएगा, इसलिए इसे जीरो नहीं लेना। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी यहाँ पर, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चला और ये बी पॉइंट पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया। और इस बी पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी यू थी, और बी पॉइंट पे अगर मैं देखना चाहूँगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। कितनी हो गई, वी हो गई। टाइम यहाँ पे जीरो था, टाइम यहाँ पे जीरो है, और बी पॉइंट पर मैं देखता हूँ जो T2 है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर है, T2 यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अच्छा, तो यहाँ पे T2 मान लेते हैं T है, T2 कितना है, T है, या फिर हम सीधा ही मान लेते हैं कि ये यहाँ पे टाइम T है। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है, इसको हमने क्या करा, इससे ज्वाइन कर दिया। तो मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है, और ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ है। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हमें ये तीनों ग्राफ से तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ओ पे जीरो है वेलोसिटी और टाइम भी जीरो है, लेकिन ए पॉइंट पे वेलोसिटी यू है। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ओ कह रहा हूँ तो जो ओ ए है ये सी डी के बराबर है, जिसको मैं यू लिख सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं ओ ई की बात करूँ तो वो बी डी के बराबर है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वी लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक u है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये पूरा v है, ये पूरा v है पूरा का पूरा, तो इतने पोर्शन को, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पोर्शन को क्या मैं v माइनस यू लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मान के चलो ये 5 है, ये 5 है u, और ये 15 है। तो अगर मेरे को सी बी निकालना है, बी सी निकालना है, तो वो क्या होगा, मैं 15 में से 5 को माइनस करूँगा तो वो ये वैल्यू आएगी। तो मैं इसको बी माइनस यू लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब मैं ए ई को, किसको, ए ई को या बी सी को क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ए से लेके सी का डिस्टेंस और ओ से लेके डी का डिस्टेंस, ये भी बराबर है। ए से लेके सी का डिस्टेंस और ओ से लेके डी का डिस्टेंस, ये भी बराबर है। तो अगर ए पॉइंट पे टाइम जीरो था और डी पॉइंट पे टाइम टी है, तो टी में से जीरो गया तो कितना बचेगा, टी बचेगा। तो इस वैल्यू को मैं टी लिख सकता हूँ, क्योंकि टी में से जब जीरो जाएगा, टी में से जब जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, टी ही बचेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ। तो जहाँ पे भी हमें ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ आएंगी तो वहाँ पे हमको इनका यूज़ करना है, ताकि इक्वेशन हमारी इन्हीं फॉर्म में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
तो सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट की बात आ रही तो मतलब यहाँ पे टाइम भी आएगा। तो अगर मैं बात करूँ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी ओ ई है, एक्सेलरेशन को तो ए से डिनोट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ओ ई, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है ओ ए, और टाइम कितना लगा, ए पॉइंट से बी तक जाने में जो टाइम लगा ए सी लगा। अच्छा, ए अपनी जगह पे, ओ ई कितना है वी, ओ ए कितना है, ओ ए को मैं यू लिख सकता हूँ और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। ये टी इधर आएगा तो ए टी हो जाएगा, ये वी माइनस यू हो गया, यू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो यू प्लस ए टी हो जाएगा, ये वी। तो मैं इसको रियलाइज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो पहला फार्मूला था, पहली इक्वेशन थी, ये हमारी डिराइव हो गई। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा करके फिर आगे हम दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर हमें क्या डिनोट करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मैंने क्या कहा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मेरे को एस निकालना हो पोजीशन, तो जो पोजीशन होगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, मतलब ए और बी के बीच में अगर मैं ए को इससे ज्वाइन करूँ और बी को इससे ज्वाइन करूँ, तो ये जो पूरा एरिया आ रहा है इसका एरिया हमें निकालना है। तो इस एरिया को मैं दो पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हेल्प से निकाल सकता हूँ। तो पोजीशन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पोजीशन को ऐसे डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ओ ए या फिर ओ ए इंटू ए सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा ए सी, और हाइट क्या हो जाएगा बी सी। अब इनको इससे सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो मैं S इज इक्वल टू ओ ए की जगह मैं U लिख सकता हूँ और ए सी की जगह मैं T लिख सकता हूँ प्लस हाफ, ये प्लस है। ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ T, और बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ V माइनस यू, V माइनस यू। अब S इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमारा यू टी प्लस हाफ, टी है V माइनस यू। देखो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने V माइनस यू के बदले ए टी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया था। तो इस V माइनस यू की जगह हम क्या लिख देंगे ए टी। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन डिराइव हो गई। अब रहती है लास्ट इक्वेशन, आप इसको नोट करिए। फिर से मैं इसी को रफ करके यहीं पे करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ जाए और इसकी तो हमें खैर पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे थर्ड इक्वेशन सॉल्व कराता हूँ। अब हम देखेंगे थर्ड और लास्ट इक्वेशन को किस प्रकार से डिराइव करेंगे। तो अगला है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो फिर से पोजीशन की बात आ गई। पोजीशन अभी भी हमें निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे कि पिछली इक्वेशन के अंदर भी हमने एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला था, तो अगर सेम प्रोसेस से निकालेंगे तो सेम फार्मूला, सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो इस बार हमें करना तो सेम चीज़ है, लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे। बस एरिया निकालें तो जो पोजीशन होगी वो क्या हम लिखेंगे, पिछली इक्वेशन के अंदर तो हमने इस वाले एरिया को और प्लस इस वाले एरिया को लिया था, लेकिन अगर मैं देखूं तो दूसरे तरीके से इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं देखूंगा ए ओ पैरेलल है बी डी के, और इनके बीच का डिस्टेंस है ए सी या फिर ओ डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
तो ये एक तरह से ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रही है? ये इस प्रकार से जो बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ये दोनों साइडें पैरेलल है और ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया लिखते हैं। तो पोजीशन क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या? ABDO, ABDO। तो एरिया पोजीशन को हम ऐसे लिखेंगे और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिखते हैं? सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ टू पैरेलल साइड। तो इसके अंदर पैरेलल साइड कौन कौन सी है? OA और BD, OA प्लस BD इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है इसके बीच में? AC भी लिख सकते हैं और OD भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ AC। अच्छा, S अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, OA कितना है? OA हमारा U है, BD हमारा कितना है? BD हमारा V है। अच्छा, AC हमारा कितना है? AC हमारा T है। S अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, इसको मैं V प्लस U लिख देता हूँ, V प्लस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो इक्वेशन के अंदर हमको पोजीशन चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, टाइम वाले फैक्टर को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ से t को रिप्लेस करना है तो मैं t के बदले में यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ। तो आप देखोगे मैं यहाँ से या फिर इसको इस वाले के देखेंगे हम, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जो t यहीं पे रहेगा तो v माइनस यू और t नीचे a नीचे चला जाएगा। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं t की जगह, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं t की जगह क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पे s इजक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 2a। अच्छा, 2a यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में जो क्या आ जाएगा? 2as इजक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तो था हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो हमने डिराइव कर लिया। तो ये तो थे हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और बाकी जो इन इक्वेशंस की हेल्प से जो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, आप इसे पॉज कर करके देख सकते हैं वीडियोस को अगर समझ में नहीं आता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।